चलिए आखिरकार 4 दिन और कड़ाके की ठंड में खुद को गलाने के बाद एमपीपीएससी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे युवाओं की मांग सरकार ने मान ही ली है। कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए। पिछले 4 दिनों से अपनी जिन मांगों को लेकर ये युवा प्रदर्शन कर रहे थे उसमें सबसे बड़ी मांग थी कि इन्हें इनकी मेंस की कॉपियां दिखाई जाएं। इस मांग को मान लिया गया है, हालांकि यहां भी बीच का ही रास्ता निकाला गया। पहले चलिए आपको वो 3 मांगे बता देते हैं जिन पर सरकार सहमत हुई है। पहली मांग कि 87% रिजल्ट की कॉपियां दिखाई जाएंगी। दूसरी मांग 87% के सारे रिजल्ट भी युवाओं को दिखाए जाएंगे। तीसरी मांग प्रीलिम्स के पेपर में जो गलतियां होती थी वो अब नहीं होंगी। अब जब सरकार ने युवाओं की इन 3 मांगों को मान लिया है तो देर रात इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने भूख हड़ताल पर बैठे युवाओं को जूस पिलाकर उनका आंदोलन खत्म करवाया। अब इन युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार यानी 22 दिसंबर को सीएम मोहन यादव से भोपाल में मुलाकात करेगा और ये जानकारी निकल कर के सामने आ रही है कि ये प्रतिनिधिमंडल भोपाल पहुंच चुका है और सीएम मोहन यादव से इनकी बातचीत जारी है। सरकार का यह भी कहना है कि 2025 की राज्य सेवा परीक्षा में 500 से ज्यादा पद निकाले जाएंगे। पहले युवा 700 पदों पर भर्ती की बात कह रहे थे, लेकिन सरकार ने कहा कि यह टेक्निकल मामला है। किस विभाग में कितने पद खाली पड़े हुए हैं ये जानने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन 500 से ज्यादा पदों पर सहमति बन गई है। द सूत्र लगातार इस मुद्दे को शुरू से ही उठाता आ रहा है। 21 दिसंबर की देर रात तक द सूत्र की टीम प्रदर्शन कर रहे युवाओं के बीच रही। चलिए आपको सुनाते हैं राधे जाट क्या कह रहे थे। और अब लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव हुआ है। सीधे राधे जाट जी से बात करते हैं। राधे जाट जी, क्लियर बात कि क्या 4 मांगे हुई थी, उसमें क्या फैसला हुआ है? फैसला ये हुआ है कि जो मांग है उनकी, जो 87 पे जो रिज़ल्ट जो और वो मार्कशीट दिखाने का है कॉपी, उसके लिए वो सहमत है ना। दूसरा चीज़ जो पदों की संख्या है वो सबसे बड़ा उनका जो कंसर्न है कि ये टेक्निकल है, क्योंकि किस विभाग ने कितनी डिमांड क्रिएट की है उस पे जाके वो लिखित में नहीं देना चाहते। उनको भी दिख रहा है कि पद कम आ रहे हैं, तो वो एक चीज़ है। तीसरा चीज़ एक है कि जो टेक्निकली इशू जो आ रहे थे कि बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे थे, उसको लेके वो एक कमेटी को तैयार है कि कमेटी बनेगी, उसमें जो अधिकारी तो रहेंगे, लेकिन एक हमारी जो टीम से है, जो भी जिसके जो नॉलेज है, जो जानकार है, उनको वो ये रखने को तैयार हैं। मेरी 2 इसमें कन्फ्यूजन है जो बच्चों के बीच में। 13% जो रिजल्ट होल्ड है वो होल्ड ही रहेगा, क्या उसको रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे? नहीं, वो रिजल्ट को लेके एक्चुअली वो इनका बार बार ये कहना है कि वो अभिमत हटा नहीं पाएंगे। उसको अभिमत में उनके कहीं ना कहीं सरकार बड़ी घिरी हुई है, वो मतलब नहीं, मैं समझ गया, पर 13% में क्या रिजल्ट भी नहीं दिखाएंगे? 13% का मेरिट तो ठीक है, समझ में आता है कि रिजल्ट होल्ड रहेगा, लेकिन क्या उसकी कॉपियाँ दिखाएंगे? क्या उसकी मेरिट भी बताएंगे कि नहीं बताएंगे? नहीं, वो 13% उसको टच ही नहीं करना है उनको। इसीलिए वो 87 पे सारी चीज़ें एग्री कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट जुडिशियली मैटर है तो बिल्कुल भी उस चीज़ को छूना नहीं चाहते। 2-3 बातें और थी। एक आपने बात कही थी इंटरव्यू के अंक कम हो, और कापियाँ तो खैर आपने एक प्री के पेपर की बात तो हो गई आपकी। एक इंटरव्यू वाला मार्क्स का बड़ा इशू था, और एक 2023 की मेंस का रिजल्ट में जो एजी नहीं जा रहे हैं उस कारण से गफलत हो रही है, उस पर कोई बात हुई? जो इंटरव्यू वाला है 100 मार्क्स, उस पर ये जो टोटल सुधार प्रक्रिया है उस पर कमेटी बन रही है। उस कमेटी से हमारी इसमें से एक मेंबर रहेगा, जो भी नॉलेज होगा सारी चीज़ों का, तो वो एक मेंबर रहेगा। और वो जो एक 23 वाला जो आपका चल रहा है वो 7 तारीख को उस पर वो चीज़ें होगी। तो उस पर वो बोल रहे कि जुडिशियली मैटर पे वो कोई भी हाथ नहीं धर सकते, वो अश्योरिटी नहीं ले सकते, क्योंकि वो जुडिशियली मैटर है। नहीं राधा जी, बात सही है कि जुडिशरी पे नहीं, पर जुडिशरी में कोई सरकार के प्रतिनिधि पहुंच ही नहीं रहे हैं, बार बार टाइम ले रहे हैं एजी। ये तो बात हो गई एजी पहुंचे और एजी वादा कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में कि हम रिजल्ट जो जारी कर रहे हैं, तो एजी का वादा झूठा नहीं हो रहा? ये मुझे ये वाली जो जानकारी आप बोल रहे हो एडवोकेट जनरल तो हर जगह गलती हो रही, इसीलिए मध्य प्रदेश का आयोग का या व्यापम का बच्चा परेशान है। तो अगर अगली मीटिंग अगर होती है और सारी वार्ताएं होंगी, तो जो आपने ये बातें रखी है मैं इसको नोट करूंगा और ये चीज़ बोलूंगा कि ये जो एडवोकेट जनरल के कारण जो सरकार जो पशुपेश में हर बार जगह फंस रही है, या सरकार पे जो एलिगेशन लग रहे हैं, तो शायद है कि इस पर कुछ चीज़ विचार हो। तो आगे अगर होगा तो ये जो आपने बताई मेरे को नहीं पता थी, तो आगे इस बात को रखूँगा। अब इस पूरे मामले में शुरू से क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। सरकार ने इनकी मांग ऐसे ही नहीं मानी। ये मामला बेहद पेचीदा रहा। कभी कहा गया कि मांगे मान ली, कभी कहा गया पहले आंदोलन खत्म करो तब सीएम से मुलाकात होगी।
चलिए आपको शुरू से ये मामला पूरा समझाते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवार बुधवार यानी 18 दिसंबर से ही आंदोलन कर रहे थे। इनकी प्रमुख मांग थी कि इन्हें मेंस की कॉपियां दिखाई जाएं। इसके बाद लगातार 3 दिन आंदोलन चलता रहा। कुछ युवाओं की तबीयत भी खराब हुई, भारी पुलिस बल मौके पर बुलाया गया, विपक्ष के नेता भी पहुंचे। आयोग ये कहता रहा कि जो भी मांग है वो सरकार से युवाओं को करनी चाहिए। युवा लेकिन अड़े रहे कि पहले उनकी बात सुनी जाए। इसके बाद आंदोलन और तेज हुआ। भोपाल, जबलपुर, भिंड, मुरैना से भी छात्र आंदोलन के लिए पहुंचे। सरकार को जब लगा कि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है, तब कलेक्टर के साथ छात्रों की मीटिंग हुई। कलेक्टर ने सीएम के साथ मीटिंग की बात कही, लेकिन पहले कहा कि आंदोलन खत्म करो। इसके बाद युवा माने नहीं और आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। बाद में सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने साफ किया कि हम 3 मांग मानने को तैयार हैं। हालांकि 13% रुके रिजल्ट पर अभी ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मामला कोर्ट में है। सरकार भी इससे दूर रहना चाहती है, लेकिन जो 3 मांगे मानी गई हैं वो भी बड़ी मांग है। और जो युवा लगातार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें मेंस की कॉपियां दिखाई जाएं, इसमें सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। ये पूरी खबर हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता लेकर के आए थे। ग्राउंड जीरो पर हमारे कैमरामैन गौतम सरदार भी मौजूद थे। अपडेट्स के लिए देखते रहिए द सूत्र, पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।